सारे जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ऑल लीडर्स, आप सभी को नमस्कार। और स्पेशल थैंक्स टू संकेत सर, जिन्होंने मुझे आज आपके मुलाकात होने का मौका दिया। तो थैंक यू वेरी मच संकेत सर। और जिन्होंने इतना बढ़िया प्लान दिया डिटेल में, मुझे लगता है किसी को भी अभी कुछ डाउट बचा नहीं होगा। संजय शर्मा जी, मैंने आज तक उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनका यूट्यूब चैनल से कई सारी ट्रेनिंग्स मैंने लिए, तो मुझे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। आज का तो जो प्लान जिसने डिटेल में सुना रहेगा, मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी एक अच्छा ट्रेनिंग हुआ। तो थैंक यू वेरी मच संजय जी। चलो इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। तो दोस्तों, मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा, मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले क्या था और मैं ये इंडस्ट्री में क्यों आया। तो दोस्तों, जैसे आपको बताया गया होगा, ये इंडस्ट्री में आने से पहले मैं भी आप ही की तरह खा पी के सुखी था। मुझे भी ऐसा लगता था कि इस तरह के बिजनेस में आने की मुझे जरूरत नहीं है। बट मेरे साथ में एक लाइफ में ऐसा एक वाक्य हुआ जिस वजह से मेरी आंखें खुली और मुझे एक समझ में आया कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बड़ा काम करना है या बड़े सपनों को जिंदगी में पाना है, तो कुछ ऐसा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि जिससे मैं वो सपनों की जिंदगी जो उम्र के 60वें साल में जीने से पहले मैं 40 या 45 साल में जी सकूं। और वो रास्ता एक ही था। अभी उस वाक्य क्या है उसके ऊपर मैं डिटेल नहीं जाता हूँ, बट एक बात मुझे समझ में आई कि हम सारे लोग, देखो आज आप लोग जितने भी लोग इस लॉकडाउन में आज घर पे है या जो भी आने वाले जिंदगी में काम कर रहे हैं, आज घर पे है तो काम नहीं कर रहे होंगे, बट आने वाले जैसे लॉकडाउन खत्म होंगे तो अपने लाइफ का ना जो भी समय मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग कहीं ना कहीं तो देते हैं, तो है पैसे कमाने के लिए। और पैसा क्यों चाहिए? तो सिर्फ हमको अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करना है, कुछ हमारे सपने हैं। राइट, घर होता है, गाड़ी होता है, हर एक के अपने अपने सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करना है। एक बार मुझे एक सवाल पूछा गया कि उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है। तो मैंने कैलकुलेट किया, जिस तरह का मैं घर सोचता था या, तो मुझे पता था मुझे मिनिमम 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो उसने एक तीसरा सवाल पूछा कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना बचाते हो। तो उसने सिंपल सवाल पूछा, आपके जो 1 करोड़ के ये सपने हैं ना, उसको बचाने के लिए कितने साल लगेंगे। तो दोस्तों, मैं ये इंडस्ट्री में आने से पहले रेलवे में था, सेंट्रल रेलवे में एज ए लीगल एडवाइजर। है ना, बचपन से मुझे सिखाया गया जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या करो, पढ़ाई करो। तो मैंने बीएससी के बाद एलएलबी फिर एलएलएम किया, और उसके वजह से मैं एज ए लॉ ऑफिसर करके रेलवे में लगा। और साथ ही साथ मुझे एक एडिशनल पोस्ट दी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये दोनों पोस्ट थी जब मैं ये बिजनेस को देखा। और मुझे एक समझ में आया, जो मेरे दिमाग में चल रहा था ये बिजनेस देखने से पहले, कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए था और रेलवे और बाकी सारे कामों से मेरा इनकम जिस तरह से था 4 से लेकर 5 लाख के आसपास था, वो इनकम था। बट बचा कितना था, तो टैक्स सेविंग के लिए हम लोग 1.5 लाख के आसपास बचाते थे। तो उसने पूछा, अगर 1.5 लाख के स्पीड से जाओगे तो आपका 1 करोड़ रुपए कब जमा होगा। तो मुझे समझ में आया जिंदगी में होने वाला नहीं है, तो कुछ तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अभी स्मार्ट वर्क क्या करे? एक इंसान जो जॉब कर रहा है, वो जॉब के अलावा कुछ भी और करने के लिए जाए तो क्या करेगा? तो एक कोई XYZ बिजनेस करेगा। और आपको पता है आज के तारीख में मार्केट में, और ये कोरोना ने से तो पूरी हालत खराब कर दी है, कि मार्केट में आज पैसे कमाने का गारंटी कम, जो लगाएंगे ना हम लोग बिजनेस में, उससे जाने का मतलब लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। तो हम लोग कोई रिस्क लेके तो हम लोग कोई और बिजनेस नहीं कर सकते। तो एक जॉब वाले के पास एक बिजनेस के अलावा और क्या तीसरा रास्ता है? तो आज की तारीख में कोई रास्ता नहीं है, पर एक रास्ता है। मुझे ना एलएलएम की पढ़ाई के बाद बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक था, तो मैंने सक्सेस के ऊपर किताबें, जिंदगी में आगे बढ़ने वाली किताबें, ऐसे सेल्फ हेल्प कुछ किताबें पढ़े। उसमें से एक किताब आपने भी शायद सुनी होगी, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। वो व्यक्ति रॉबर्ट कियोसाकी, जिसके बारे में आज संजय शर्मा सर ने भी आपको बताया डिटेल में, वो ये बोलता है की हम जैसे आम आदमियों के लिए, है ना, मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं तर आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला जर असामान्य पैसे मिळवून देणारा कुठला मार्ग असेल ना, तो म्हणजे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। है ना, एक आम आदमी को अनलिमिटेड पैसे कमा के देने वाला प्रैक्टिकल अगर कोई रास्ता है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और भगवान की दया से हम लोग ऐसे खुश नसीब है कि ये पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वैसे इंडिया में तो हजारों नहीं लाखों कंपनी है, बट हम जिस कंपनी की आज अपॉर्चुनिटी देखे, वो आज की तारीख में इंडिया में प्रैक्टिकल नंबर 1 कंपनी है। नंबर 1 इसीलिए नहीं कि वो कितना टर्नओवर करती है, नंबर 1 इसीलिए क्योंकि हम जैसे जैसे आज बोंद्रे मैडम को भी आपने देखा, इन्होंने इनकी लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई, जैसे मेरी भी चली गई। अगर ऐसे कई सारे लाखों लोगों की जिंदगी को आज माई लाइफस्टाइल बिजनेस ने प्रैक्टिकली एक सपनों की जिंदगी दी है, इसीलिए ये नंबर 1 है दोस्तों। ये वो बिजनेस है जहां पे एक आम आदमी 100% अगर चाहे जिद पे आ जाए, तो आने वाले 2 से 3 साल में अपनी सपनों की जिंदगी जी सकते हैं, जिस तरह से हमारे साथ हुआ।
तो जैसे आपने देखा होगा हमेशा लॉ ऑफ नेचर ये बोलता है कि अगर हमारे साथ में हो सकता है, मेरे साथ में हो सकता है, मुंद्री सर के साथ में हो सकता है, संकेत सर के साथ में हो सकता है, तो 100% आपके साथ में हो सकता है। सिर्फ आपको अब एक डिसीजन लेना है, आपको ये बिजनेस को सीरियसली देखना है। अभी ये सीरियसली देखने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। देखो मैंने क्या देखा, मैंने जब ये बिजनेस देखा ना, तो बेसिकली ना बहुत सारे लोग है ना कुछ ज्यादा सोचते हैं। मैं मुझे आपको ये कहना है कि ज्यादा बड़ा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल सोचो, जिसको हम लोग कॉमन सेंस बोलते हैं। देखो मैंने ये बिजनेस में जब आया, मैं ये बिजनेस को है ना एज ए बिजनेस देखा, एक काम देखा, काम। जैसे मैंने बोला ना आपको, कोई भी हम लोग काम करते हैं पैसे के लिए करते हैं, तो हमको ये समझ में आना चाहिए ये काम से मैं आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या जिंदगी में कहाँ रहने वाला। तो जैसे मैंने देखा जॉब से मैं 5 साल में या 10 साल में क्या मैं जिंदगी में वो 1 करोड़ आने वाला नहीं है। पर ये बिजनेस जब मैंने देखा ना, तो मैंने कुछ बातें देखी। वो क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। सबसे नंबर वन मैंने ये बिजनेस को देखा। देखो हम लोग नॉर्मली है ना, सारे लोग बिजनेस से डरते क्यों है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं तो कुछ खोने का या लॉस का डर होता है। सबसे पहला मैंने भी यही देखा कि भाई यहाँ पे लॉस होने का चांसेस क्या है। तो जैसे आपको संजय शर्मा सर ने बताया कि ये बिजनेस में आप जो भी पैसा देते हो, उस पैसे की पूरी वैल्यू के प्रोडक्ट आपको मिलते जो आपको चाहिए वो। मतलब आपने एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से आपको जो चाहिए प्रोडक्ट मिले, जो आप वैसे भी नॉर्मली मार्केट से आज तक हजारों सालों से कई सालों से आप लेते आ रहे हो। पैसा दिया, प्रोडक्ट मिला, अगर आपका 1 रुपए का नुकसान नहीं है, आप सोचिए जिस बिजनेस में नुकसान नहीं है, तो फिर बचा क्या फायदा। अभी फायदा 1,000 का करने का, 1 लाख का करने का, 1 करोड़ का करने का किसके ऊपर है, हमारे ऊपर है। तो फायदे के लिए बिजनेस शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने शुरू कर लिया। मैं बोला यार ये बिजनेस ना करने में कोई फायदा नहीं है और शुरू करने में कोई नुकसान नहीं है, तो मैंने शुरू कर लिया। तो नंबर वन मैंने ये देखा कि भाई नुकसान कुछ नहीं है, तो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर वन शुरू कर लिया। नंबर टू, ये बिजनेस की सबसे खासियत ये है कि आपको अपना ये बिजनेस करने के लिए आपका जो भी एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी आपका जॉब है या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है या और कोई भी काम है ना, उसको बिना डिस्टर्ब करते हुए ये एक आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम करके ये बिजनेस को चालू कर सकते हो। शुरुआत में आपको फुल टाइम नहीं दिया तभी चलेगा। मैंने ये बिजनेस पार्ट टाइम में किया दोस्तों, पर ईमानदारी से किया। क्या किया मैं आपको बताता हूँ। जो बिजनेस मुझे समझ में आया, मैंने रोज 2 लोगों को समझाया। जब भी समझाने जाते हैं ना हम लोग, शुरुआत में कई बार लोग जल्दी समझ नहीं आते, पर एक बार किसी व्यक्ति ने आपको ना बोला, इसका मतलब ये नहीं कि उसने परमानेंटली ना बोला। जैसे आज भी आपने कई सारे लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए बुलाया होगा, बट बहुत सारे लोग है ना, आज क्या हो रहा है ना मार्केट में, इस तरह के इंडस्ट्री के बारे में ना अंडरस्टैंडिंग कम, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। ये पता है क्यों है? क्योंकि इस तरह के बिजनेस के बारे में आज तक जब भी किसी लोगों ने कहीं से भी सुना होगा ना, वो हारे हुए लोगों से सुना है। आज ये भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, वो जीते हुए लोग जैसे बुंदरे मैडम है या हम लोग हैं, हमने ये बिजनेस में सक्सेसफुली आज ये बड़े मकान पे चाहिए। तो आपको अगर किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल बनना है या जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो सक्सेसफुल लोगों की सुननी चाहिए या फेलियर लोगों की, है ना। आज आपने ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देखा, आज मुझे देख रहे हो, कई सारे संकेत सर को देख रहे हो, और भी कई सारे लीडर्स है आप इस बिजनेस के माध्यम से जिन्होंने एक सपनों की जिंदगी। तो इनको देख के अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो 100% आपको ये समझ में आएगा कि ये बिजनेस अगर ये लोग बड़े ऊंचाई पे जा सकते हैं, तो आप भी जा सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है आपको इस तरह से पॉजिटिव सोचना, है ना। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग में या और कुछ सोचने में आप अपना टाइम बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है ना। कॉमन सेंस यूज किया, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, लॉस कुछ नहीं है। सेकंड, आपको आपने देखा कि आपको अगर अपने एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम को डिस्टर्ब न करते हुए अगर आपका एडिशनल इनकम मिलता है, तो क्यों भाई, क्यों नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि नुकसान कुछ नहीं है, फायदा तो जितना लेना है उतना आप सोचिए। थर्ड बात मैंने क्या देखा ना, ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ना, ये बात आप समझ लो कि मुझे ये पता था कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। मुझे समझ में आया था जो मैं काम कर रहा हूँ उससे होने वाला नहीं है। तो ये जब अपॉर्चुनिटी मैंने देखी ना, तो उस व्यक्ति ने जिसने मेरे को बताया, उसको मैंने सिंपल बात पूछा कि भाई ये बिजनेस से मैं 1 करोड़ रुपया कितने साल में कमा सकता हूँ। तो उसने ना मुझे कई सारे लोगों की बातें बताई। तो मैंने बोला यार हम लोग एडवोकेट लोग हैं, मैजिस्ट्रेट लोग हैं, तो हमको है ना प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ बताओ। तो उसने ना इस कंपनी की डायरी बताई, जिस डायरी में कई सारे लोगों के फोटोज उसने दिखाए और उनकी पूरी स्टोरी बताई, उनकी गाड़ियां देखी। तो हर गाड़ियों पे मैंने देखा मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और कई सारे जैगुआर वगैरह इस तरह की गाड़ियां थी। और ये उन्होंने देखा, उसने बताया कि ये सारे लोगों का अचीवमेंट 3 से ज्यादा 5 साल में होता है। मैं बोला अगर ये पार्ट टाइम में, अगर ये मेरा 1 करोड़ रुपया 3 से 5 साल में आ सकता है, तो 100% मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने इमीडिएटली शुरू किया दोस्तों। जिस दिन से स्टार्ट किया, उस दिन से लेके आज तक ऐसा एक दिन नहीं है कि मैंने ये बिजनेस लोगों को नहीं बताया। बहुत सारे लोग नहीं आए,
मुझे मालूम था सारे लोगों का ये काम है ही नहीं, क्योंकि वो उन लोगों का काम है जिनको लाइफ में सच में बहुत बड़ा बनना है। और बड़ा बनने के लिए आपको जिद पे आना पड़ेगा, है ना। एक डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को मैंने ढूंढने की कोशिश की। शुरुआत के कई सारे लोगों ने मुझे ना बोला, पर जो भी आज लोगों ने मुझे हाँ बोला ना दोस्तों, आज वो सारे लोग, है ना, करोड़पति के आसपास है, कुछ लोग करोड़पति बने हैं। आज मैंने ये बिजनेस से क्या पाया मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये बिजनेस से फर्स्ट ईयर का इनकम मेरा हुआ 22,40,000 पार्ट टाइम में। मैंने पहला गाड़ी लिया होंडा सिटी का। मुझे ये बिजनेस से 3 साल 5 साल नहीं लगे करोड़पति बनने के लिए। मैंने 2.5 years में मोर देन 1 करोड़ इनकम किया। आज मर्सिडीज है मेरे पास। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज इस रेलवे में जहाँ पे मैं काम करता था, ऑल ओवर इंडिया में 12 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, है ना। वहां पे सबसे बड़ी पोस्ट है, उसको चेयरमैन रेलवे बोर्ड बोलते हैं, और नीचे भी है ना बहुत सारे लोग हैं। इन 12 लाख लोगों में मैं आपसे पूछता हूँ, किसी के पास में भी मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू होगी क्या? नहीं होगी। तो अगर वहां पे 40 साल नौकरी करने के बाद मर्सिडीज नहीं आती है, और यहाँ पे 5 साल के अंदर मर्सिडीज आ सकती है, तो ये अकलमंदी वाला काम मैंने किया कि नहीं किया? 100% किया। तो ये आप भी करना चाहोगे? जो आपको 25 साल काम करने के पैसा मिलने वाला है, वो अगर आपको किसी बिजनेस ईमानदारी से करने से 3 से 5 साल में देने वाला है, किसी का 1 रुपए का नुकसान न होते हुए देने वाला है, तो मुझे लगता है 100% ये काम करना चाहिए। और ये काम करने का सबसे बड़ी खुशी मुझे ये मिलती है ना, जो मुझे मैजिस्ट्रेट में नहीं मिलती थी। देखो वहां पे मैं अपना काम करता था मेरे पेट के लिए, है ना। मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पूरा जो भी लाइफ है, उसका किसी व्यक्ति को, है ना, कोई बेनिफिट नहीं था। पर आज ये बिजनेस के माध्यम से मैं जिन जिन लोगों को लाया, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, आज कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है। तो हम लोग, है ना, ये बिजनेस के माध्यम से लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। हमारे सपने तो पूरे होंगे, बट हम उन लोगों के सपने भी पूरे कर सकते हैं। तो उसकी खुशी, उसका आनंद, है ना, कई गुना ज्यादा है। वो आनंद मुझे यहाँ पे मिलता है। आज मेरे टीम में कई सारे लोग आज बीएमडब्ल्यू से लेके कई सारी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और जब वो स्टेज पे आते हैं, मेरा नाम लेते हैं, तो मुझे वो बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने अच्छा हुआ ये फील्ड में आया। तो आज मैं ये बिजनेस फुल टाइम और एक ही काम करता हूँ, वो है माई लाइफस्टाइल। और मेरा ये मिशन है, ये बिजनेस के माध्यम से 100 लोगों को करोड़पति बनाना है आने 2 साल में। और इसी मिशन के साथ में संकेश वायल सर भी काम कर रहे हैं, राइट। ये बिजनेस में नेगेटिव कुछ भी नहीं है, सब पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिव देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आपके अंदर तो वो डाउट्स, मुझे लगता है संजय सर के आज के प्रेजेंटेशन से आपको पूरा क्लियर होगा रहेगा। और कोरोना ने, मैं जाते जाते एक बात बताता हूँ दोस्तों, जैसे सर ने भी स्टार्ट किया हेल्थ और वेल्थ, है ना। एक्चुअली है ना, हम सारे लोग अगर किसी चीज के बारे में केयरलेस है ना, जिसके बारे में ज्यादा सीरियस नहीं है, वो है हम हेल्थ और वेल्थ। हम हेल्थ के बारे में ऐसे सोचते हैं कि दुनिया को बीमारी हो सकती है मुझे छोड़ के, है ना। पर जब हो जाती है तब ऐसे स्टेज पे जाते हैं जब हम लोग कंट्रोल के बाहर चले जाता है। पर ये बिजनेस दोस्तों आपको ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपको लाइफ टाइम कभी बीमार ना होने देगा। इस तरह के प्रोडक्ट्स है, आप प्रोडक्ट की जानकारी लिए, आप अपने हेल्थ को भी बनाइए, साथ ही साथ ये बिजनेस आपके वेल्थ भी बनाएगा। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे नुकसान कुछ नहीं है, हेल्दी भी बनी है, वेल्दी बनी है, और इसी माध्यम से हम देश को भी हेल्दी बना सकते हैं, अपने आप को वेल्दी बना सकते हैं, और समाज को भी वेल्दी बना सकते हैं। और ये वेल्दी बनने के लिए सिर्फ एक डिसीजन की कमी है। आपको डिसीजन पे हेल्प करता हूँ जाते जाते, और मैं अपना स्पीच खत्म कर देता हूँ। डिसीजन जब भी आप लेते हो ना दोस्तों, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, आप अपने आप से भी पूछिए कि आप अगर ये बिजनेस करना है, एग्जांपल आपको एक डिसीजन लेना है, डिसीजन क्या लेना है? या तो आप जिससे व्यक्ति से आप मिले, जिसने आपको बुलाया, ये बिजनेस प्रेजेंटेशन बताया, उस व्यक्ति को आप तो या तो हाँ बोलेंगे, हाँ मुझे करना है, या तो आप ना बोलेंगे, राइट। अभी मैं आपसे एक बोलता हूँ, चलो आपने ना बोल दिया, 2 मिनट के लिए ऐसे ना नेगेटिव सोचते हैं। मुझे आपसे एक ही सवाल पूछता है, ये जो आप डिसीजन लिए है ना, उससे आपको बेनिफिट, क्योंकि हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं उससे हमको फायदा होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए? 100% फायदा होना चाहिए। तो आपको ये पूछता हूँ, ना बोलने का आपके लाइफ में, ये बिजनेस को ना बोलने का आपके लाइफ में फायदा क्या होने वाला है? 100% कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। तो ना बोलने में कुछ फायदा नहीं है, तो बचा क्या? हाँ। अच्छा, हाँ बोलने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ नुकसान क्या होने वाला है? क्योंकि आप जो भी पैसा देते प्रोडक्ट मिलने वाला है। अभी नुकसान कुछ नहीं बचा, फायदा। अभी फायदा आप ये सोचिए ना कि मैं 1 लाख करूँ या 10 लाख करूँ या मेरे जैसे 1 करोड़ करूँ। 100% अगर आप बड़ा सोच के आओगे तो बड़ा मिलेगा, जितना आप सोचोगे उतना मिलेगा। ये बिजनेस है ना, ऐसा है, समुद्र जैसा है ना। यहाँ पे आपको सोचना है कि चम्मच लेके आना है या बाल्टी लेके आना है, या हमने जैसे पाइपलाइन लगाए 2,10,000 रुपए हर हफ्ता, उस तरह से भी आप जा सकते हो। बट ये एक रात में, देखो कोई भी बिजनेस एक रात में, एक दिन में, एक महीने में नहीं होता है ना। एक समय लगता है ये बिजनेस को सेट करने के लिए। उसके लिए आपको हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, आप आपके लीडर जितने भी है, संजय शर्मा सर है ना, संकेश वायल सर है, और भी कई सारे लीडर्स हैं यहाँ पे, जितने भी टीसीएन आबा, वो सारे लोग आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। और ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको जिन्होंने भी बताया ना, उनका दिल से मैं आपको बोलता हूँ, इच्छा ये है कि आपके आने वाली जिंदगी सुखी हो, आपके बहुत सारे सपने पूरे हो। यही इंटेंशन से आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाया है।
उनका क्या फायदा होगा? उनका कुछ भी फायदा ना होगा। उल्टा आज जिसने मेरे को बिजनेस बताया, आप सोचिए अगर मेरे को ये बिजनेस नहीं बताया तो आज भी मैं रेलवे में काम किया होता, है ना? जो भी 1 लाख, सवा लाख ज्यादा से ज्यादा इनकम होता, बट आज मेरा पर वीक का, मेरे पिछले ये वेडनेसडे को मेरा 4.5 लाख रुपए का इनकम आ गया। लॉकडाउन के पीरियड में। आप सोचिए कोई भी धंधे में बिजनेस नहीं हो रहा है, पर आज ये बिजनेस में हो रहा है। तो ये दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और मेरे जाने के बाद, मैं रेलवे में रिटायर होने के बाद, मेरे बच्चों को मैं कुछ नहीं देके जाता था, बट अब ये बिजनेस के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को 2 आईडी लेके जाऊंगा, जिसका इनकम कम से कम 5 लाख के ऊपर होगा। तो उनको 15, 20, 50 हजार से स्टार्ट नहीं करना है, उनको डायरेक्ट 5 लाख से स्टार्ट करना है। ये आप भी अपने फैमिली के लिए कर सकते हो। तो आप अपने लिए भी करिए, अपने परिवार के लिए भी करिए, और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए करिए। यही एक बिजनेस है दोस्तों आने वाले दिनों में। इससे अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमको अगर बड़ा कुछ करना है ना? तो मुझे लगता है ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, हुए होंगे। और जिन्होंने भी आपको यहाँ पे बुलाया तब नहीं आए होंगे, आप उनको दोबारा अप्रोच कर सकते हो। एक बार ना बोला इसका मतलब ये नहीं है। बहुत सारे लोग 2-3 बार फॉलोअप करने के बाद आते हैं, तो उनका फॉलोअप मत छोड़िए, राइट? लॉकडाउन जाने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में भी आप जा सकते हो उनको मिलने। मैं आप सारे लोगों को, जितने भी आज यहाँ यूट्यूब पे है मुझे देख रहे हैं, आप सारे लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। लॉकडाउन आज नहीं तो कल तो खत्म हो जाएगा, पर है ना, ये कोरोना तो बीमारी खत्म हो जाएगा, बट ये जो गरीबी वाली बीमारी है ना, उसको कौन खत्म करेगा? तो हमको ही खत्म करना पड़ेगा। तो आप डिसीजन लीजिए, आप एक राइट कंपनी में, राइट प्रोडक्ट्स के साथ में, राइट टीम के साथ में, लीडर्स के साथ में। तो ये मौके को मत गवाइए। जैसे हमारी जिंदगी बनी है वैसे आपकी बनी। भगवान से यही शुभकामनाएं आपके लिए देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन ऑल लीडर्स। थैंक यू। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल, ओनली माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और वेलकम वेलकम। हमारा ये प्रेजेंटेशन यहीं पे हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो जैसे मेरा नाम सोमनाथ मठपति है, और मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ इस आज की मीटिंग के ऑर्गेनाइजर ट्रिपल आईडी ITC संकेश वायल सर को, और जिन्होंने भी आपको ये जूम मीटिंग में इनवाइट किया है। दोस्तों आज आप इमीडिएटली उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट कीजिए और इस बिजनेस को तुरंत आप स्टार्ट